ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बाराबंकी से है, जहां आईपीएल क्रिकेटर विप्रज निगम को मिल रही धमकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। 2024-25 सीजन में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन से देश विदेश में पहचान बनाने वाले विप्रज निगम को लगातार धमकी मिल रही है, बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर विप्रज निगम ने बाराबंकी नगर कोतवाली में केस भी दर्ज कराया है। और अब बात मौसम की। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 से ऊपर जाने के बाद शहर को रेड जोन में रख दिया गया है। इसके बाद अगले दिन कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों और विपक्षी दलों के नेताओं ने आज इंडिया गेट की ओर मार्च करते हुए सरकार से प्रदूषण पर सख्त और असरदार नीतियां बनाने की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने भी आज प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया गया है और मांग की गई है कि प्रदूषण पर एक सख्त कानून बनाया जाए, जिससे प्रदूषण को कम करने की नीतियों पर विचार दिया जाए। बुलंदशहर में मुकेश हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जहां शराब पार्टी के बाद दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद मुकेश की हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के 2 साथियों को गिरफ्तार किया, वहीं बाकी 2 आरोपियों की तलाश हो रही है। दरअसल बीते 3 नवंबर को किसी रंजिश को लेकर शराब पार्टी के बाद आरोपी ने मुकेश की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिलहाल आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। थाना अहमदगढ़ पर संगत धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा सीओ शिकारपुर के नेतृत्व में स्वैट टीम देहात एवं थाना अहमदगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। आज दिनांक 9 नवंबर को टीम के द्वारा घटना का अनावरण किया गया है एवं हत्या में शामिल 2 अभियुक्त कुम्मन उर्फ कुंभीर उर्फ कंवरपाल निवासी ग्राम सालाबाद थाना छतारी एवं पूरन उर्फ कल्लन निवासी थाना जवां जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से गिरफ्तार फरहान नबी सिद्दीकी को एटीएस जल्द कस्टडी रिमांड मिलेगी। एटीएस से शुरुआती पूछताछ में फरहान के नेटवर्क में नई दिल्ली के कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरों से जुड़े होने की जानकारी मिली। यूपी एटीएस जल्द ही इन रिटायर्ड फौजी अफसरों से भी पूछताछ कर सकती है। फरहान नबी सिद्दीकी इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी का सह निदेशक है। फरहान ने बीते दिनों बांग्लादेश और श्रीलंका के कई यात्राएं की। फरहान पर बांग्लादेश में संदिग्ध लोगों से मुलाकात और बांग्लादेशी घुसपैठियों को नोएडा में पनाह देने का भी आरोप है। फरहान पर भड़काऊ सामग्री वाली किताबें छापने और बांटने का भी आरोप है। इन किताबों में हिंदू धर्म के खिलाफ गौवंशों से जुड़ी आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं। विदेश से मिली रकम में अमरोहा और पंजाब में मस्जिद मदरसे बनवाने के लिए भी जमीन खरीदी गई। नोएडा से गिरफ्तार फरहान नबी सिद्दीकी को जल्द ही एटीएस अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी। एटीएस की अब तक की पूछताछ में फरहान नबी सिद्दीकी से बड़े खुलासे हुए हैं। ये बात भी सामने आई है कि फरहान नबी सिद्दीकी के नेटवर्क में नई दिल्ली में रहने वाले कुछ रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। जल्द ही इनसे भी पूछताछ करेगी यूपी एटीएस। ये बात भी सामने आई है कि फरहान नबी सिद्दीकी कई मर्तबा बांग्लादेश और श्रीलंका गया। बांग्लादेश में आपत्तिजनक स्थलों पर गया फरहान नबी सिद्दीकी और वहां पर कुछ संदिग्ध लोगों से मुलाकात भी की। यही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को नोएडा में ठहराने का इंतज़ाम भी फरहान सिद्दीकी करता था। विदेशों से हवाला के जरिए मिली करोड़ों रुपए की फंडिंग से अमरोहा और पंजाब में मस्जिद और मदरसों का निर्माण कराने की भी तैयारी थी, जिनके लिए ज़मीनें खरीद भी ली गईं। जो भड़काऊ साहित्य फरहान नबी सिद्दीकी ने छपवाया था, उसमें हिंदू धर्म को लेकर तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी थी, गोवंश को लेकर तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। अब एटीएस जल्द ही फरहान को अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी और उसके नेटवर्क से जुड़े तमाम आरोपियों से होगी पूछताछ। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कानपुर में किन्नर समाज द्वारा गौरव यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के जिलों के कई किन्नर शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य किन्नरों को समाज में मान सम्मान अधिकार दिलाना रहा। कार्यक्रम में बिहार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर राजन सिंह और पूर्व मंत्री सतीश पाल भी शामिल हुए। डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किन्नरों को आरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।
लखनऊ में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी करने वाले इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा हुआ। एसटीएफ ने गोमती नगर से कयूम अली और मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ की अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए। इंजेक्शन गोमती नगर के उंचदाविया गांव में मकान से बरामद किए गए। आगरा में ताजमहल घूमते समय एक विदेशी महिला अपने परिवार से बिछड़ गई। विदेशी पर्यटकों को बिछड़ा देख पुलिस ने महिला के परिवार को ढूंढ निकाला। लगभग 40 मिनट के अंदर विदेशी महिला पर्यटक को पुलिस ने परिवार से मिलाने में सफलता हासिल की। परिवार से मिलने के बाद विदेशी महिला ने पुलिस को थैंक यू कहा। I told him that I have lost my mom and my aunt. He told me he will look for them and he found them. So I'm very happy. I'm happy to visit Taj Mahal and visit India. And I'll come back. सीतापुर में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सभी लोग अपने गांव जा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई। अयोध्या के एक युवक अभिषेक यादव ने अपनी मुस्लिम प्रेमिका इंदिमा खान से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। 3 साल के रिश्ते के दौरान परिवार के विरोध और एफआईआर के कारण अभिषेक को जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। बात करते हैं। इंदिमा खान, महक यादव 3 साल। अब आपकी उम्र बालिग हो गई है जी। अपनी मर्जी कोई दबाव में की? जी नहीं। कहाँ पे क्या किया है? आज क्या हुआ? आज ने शादी किया है। गाजीपुर में दाह संस्कार में शामिल होने गए 3 नाबालिग लड़के गंगा नदी में नहाते समय पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से नाबालिगों की तलाश शुरू की गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ऑपरेशन जारी है। उसी नहाने के दौरान जो है इस गंगा नदी में इधर जो है गहरा पानी है और डूबने लगे जो है, और स्थानीय जो भी यहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने जो है सूचना दिया कि 3 लड़के डूब रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग तुरंत 5 मिनट में यहाँ आ गए और ये जो है प्राइवेट स्टीमर बोट तुरंत मंगा कर मौके पर जो है और ये गोताखोर जाल मंगा कर उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कौन लोग थे तीनों? एक कुंडल है सनाम मकाऊ मौर्य और उम्र 17 वर्ष, आदित्य जायसवाल पुत्र सूर्य जायसवाल 15 वर्ष, मंडोल मदेशिया 16 वर्ष। ये तीनों बहादुरगंज कासिमाबाद के रहने वाले हैं। प्रयागराज में सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां पिकअप की चपेट में 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। पिकअप के पिछले टायर में चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई है। मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। – 2027 से पहले यूपी में कुर्मी वोटर्स को लामबंद करने के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान बना लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े कुर्मी नेता प्रभाव दिखाने में नाकाम रहे थे। अब बीजेपी सरदार पटेल जयंती समारोह के जरिए डोर टू डोर अभियान चला रही है। सोमवार 10 नवंबर से सरदार पटेल जयंती को लेकर बीजेपी पदयात्राएं निकालेगी, जहां यूपी के गांव-गांव, गली-गली में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और केंद्र से लेकर यूपी के दिग्गज नेता इस अभियान में जुटेंगे। के लिए बीजेपी ने यूपी में छिटके कुर्मी वोटरों को लामबंद करने का प्लान बनाया है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के बड़े कुर्मी नेता फेल हुए थे। ऐसे में अब बीजेपी सरदार पटेल जयंती समारोह के जरिए डोर टू डोर अभियान चला रही है, जिसमें सोमवार से सरदार पटेल जयंती को लेकर पदयात्राएं निकाली जाएंगी। आज सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत में इस तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि जनमानस में इस बात को लेकर कि सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय चेतना का किस तरह से अलग जग सके, इसको लेकर पार्टी तरह तरह के अभियान चला रही है, जिसके तहत मुझे लगता है कि सर्व समाज और सब समाज को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। पिछले लोकसभा चुनावों में कुर्मी वोटर एसपी के साथ गए थे। कुर्मी बिरादरी से ओबीसी में सबसे ज्यादा सांसद हैं,
जिसमें 7 एसपी और 3 बीजेपी के हैं। एसपी का कहना है कि जनता अब पीडीए के साथ है। भारतीय जनता पार्टी विचलित है। सरदार पटेल जी की जयंती पे वो घर घर जाने का कार्यक्रम बनाती है, लेकिन जो कुर्मियों का हक अधिकार है, जो पिछड़ों का हक अधिकार है, आरक्षण का हक है, वो देने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में जो नाइंसाफी पिछड़ों के साथ हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं। इसलिए आज पूरे देश में जब पीडीए का परचम लहरा रहा है, उत्तर प्रदेश से पीडीए का परचम बिहार और बिहार से उड़ीसा पहुंच गया है, तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और महामंत्री संगठन धर्मपाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बैठक कर प्लान कुर्मी पर काम तेज कर दिया है। यहाँ